चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी में मानसून फिर हुआ सक्रिय। आज प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के आसार। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान। बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में हंगामे के बीच योगी सरकार की बड़ी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज लग सकती है मुहर। यूपी सरकार आज अनुपूरक बजट से जुड़े कई प्रस्तावों पर कर सकती है फैसला। विकास परियोजनाओं को मिल सकती है नई रफ्तार। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी। अनुपूरक बजट में सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1154 पदों पर भर्ती की तैयारी। जल्द आएगा विज्ञापन। यूपी पीएसएससी ने 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। यूपीएसएसएससी की ओर से वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा को लेकर नया अपडेट जारी। अभ्यर्थियों में बड़ी हलचल। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों की निगाहें फैसले पर टिकी। यूपी में 16 जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया जारी। 12वीं पास महिलाओं के लिए बिना परीक्षा चयन का मौका। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते आज से 12 अगस्त तक स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पश्चिमी यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। मेरठ में कांवड़ियों से जुड़े अलग अलग हादसों में कई लोग घायल। एक की मौत की खबर से मचा हड़कंप। मेरठ में महिला कांवड़िया ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म। एसएसपी ने बच्चों के नाम कार्तिकेय और गणेश रखे। कांवड़ियों के बीच बाइक टकराने के बाद विवाद। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। लखनऊ में विधानसभा सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। विधान भवन के आसपास विशेष निगरानी और यातायात व्यवस्था लागू। विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कई पाबंदियां लगाईं। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। 4 दिन के सत्र को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मायावती ने विधानसभा सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ने से बचाने की अपील की। जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवाद के बीच चंपत राय अयोध्या में संतों से मिले। चंदा चोरी मामले पर दी सफाई। राम मंदिर निर्माण खर्च को लेकर फिर उठे सवाल। पूर्व लेखा प्रभारी ने एसआईटी को पत्र देकर जांच की मांग की। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सोना चांदी और अन्य संपत्तियों की समीक्षा की प्रक्रिया तेज। अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ी। राम मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिबंधित क्षेत्र में 2 युवकों के प्रवेश का मामला सामने आया। जांच तेज। अयोध्या में सरकारी जमीन और नालियों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। कई जगहों से कब्जे हटाए गए। वाराणसी में तेज बारिश के बाद कई सड़कों पर जलभराव। चितईपुर चुनार मार्ग पर वाहन चालकों को परेशानी। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर कथित वसूली का मामला सामने आया। पुलिस ने पैसे वापस करवाए। वाराणसी में सावन के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर वाहन चालकों में नाराजगी। कई लोग पुराने हाईवे की ओर लौटने लगे। लखनऊ में रामदास खेड़ा अंडरपास का निर्माण तेजी से जारी। रेलवे अधिकारियों ने 2 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज। अवैध निर्माण कराने वालों से वसूली के आरोपों की जांच शुरू। कानपुर में रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पत्नी और बेटे को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की। कानपुर में बारिश और जलभराव से कई इलाकों में परेशानी। प्रशासन ने निचले इलाकों पर निगरानी बढ़ाई। प्रयागराज में तेज बारिश के बाद बिजली के खंभों में करंट उतरने से आपूर्ति प्रभावित। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। प्रयागराज के नए पुलिस आयुक्त ने घूरपुर थाने का देर रात औचक निरीक्षण किया। अभिलेख और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। प्रयागराज में बारिश के बीच यातायात और बिजली व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। कई इलाकों में कर्मचारियों की तैनाती बढ़ी।
गोरखपुर में रामगढ़ झील में नौकायन फिर शुरू करने की तैयारी, सुरक्षा मानक पूरे होने के बाद नावें लौटेंगी। गोरखपुर में नाला निर्माण से पहले मेडिकल रोड की जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग, नगर निगम ने प्रक्रिया तेज की। गोरखपुर नगर निगम में नक्शा पायलट परियोजना के तहत सर्वेयरों का प्रशिक्षण शुरू, शहरी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी। गोरखपुर में नगर निकाय की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू। आजमगढ़ में पेट्रोल से भरे टैंकर के बिजली पोल से टकराने के बाद भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। आजमगढ़ में किशोरी को अगवा करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामले में आगे की जांच जारी। आजमगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की। मेरठ में भर्ती परीक्षा में असफल होने के बाद छात्रा की मौत का मामला सामने आया, पुलिस ने जांच शुरू की। आगरा में लंबे समय से ड्यूटी से गायब सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई, विभाग ने निलंबित किया। आगरा के कस्तूरबा छात्रावास में छात्रा की मौत के मामले में जांच शुरू, अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी। आगरा में लापता मासूम की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी, यात्री ट्रेन से उतरकर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। बरेली में रक्षाबंधन को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई, यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद। बरेली में बारिश के मौसम के बीच बुखार और पेट के मरीज बढ़े, अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ी। अलीगढ़ में व्यापारी को लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अलीगढ़ में चौराहों के आसपास नो वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी, यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान तेज। मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों का सर्वे शुरू, प्रशासन ने जांच तेज की। मुरादाबाद में मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत, हादसे में पति घायल, इलाके में मचा हड़कंप। संत कबीर नगर में पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव, औद्योगिक विकास को मिल सकती है रफ्तार। यूपी में नए एक्सप्रेसवे और राज्य मार्गों की परियोजनाओं को अनुपूरक बजट से गति देने की तैयारी, विकास कार्यों पर जोर। बरेली समेत कई जिलों में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारी, प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। यूपी में बारिश, विधानसभा सत्र, कांवड़ यात्रा, भर्ती और विकास परियोजनाओं को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रशासनिक हलचल तेज। फिरोजाबाद में शिक्षक की बड़ी लापरवाही, छात्र को स्कूल में बंद कर चले गए, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम को सुरक्षित बचाया। आगरा जलेसर रोड की बदलेगी तस्वीर, 390 करोड़ रुपए से बनेगी 51 किलोमीटर लंबी सड़क, सफर होगा तेज और सुहाना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से पूछताछ पूरी, अब ट्रस्टी, बैंक कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों पर पुलिस की नजर। गाजियाबाद में हरनंदी नदी की बाढ़ से राहत नहीं, लगातार बढ़ते पानी ने किसानों की चिंता और परेशानी बढ़ा दी। युवाओं के लिए शानदार मौका, 23 जुलाई को 6 कंपनियां 200 से ज्यादा पदों पर करेंगी भर्ती, रोजगार की खुलेगी राह। लखनऊ में सपनों का आशियाना बना दर्द, 10,000 खरीदार घर मिलने का इंतजार करते हुए बेघर रहने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण शुरू, 30 अगस्त तक चलेगा अभियान, किसानों के लिए अहम प्रक्रिया।